अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, पेटीएम स्टॉक में आपका इंटरेस्ट है तो ये वीडियो ध्यान से देखना। ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सबके लिए जिन लोगों का भी इंटरेस्ट है स्टॉक में। तो सबसे पहले न्यूज़ जान लीजिए। आपको बताना चाहूँगा दो न्यूज़ है यहाँ पर। पहली न्यूज़ ये है कि जो प्री ओपन सेशन होता है 9:07 के भीतर जो आपका ट्रेड सेटलमेंट होती है उसके अंदर आज पेटीएम के 25 करोड़ के शेयर जो हैं वो खरीदे गए 428 रुपये भाव पे। उसके बाद आपको फिर से बताना चाहूँगा एक डील और हुई जिसमें 125 करोड़ का माल खरीदा गया। कितने के भाव पे? 415 रुपये 95 के भाव पे। तो कुल मिला के जो एवरेज निकल कर आएगी वो 418 से 419 आप कह सकते हो तकरीबन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लेके चलिए 417 416 ही की एवरेज जो है बनेगी। तो यानी कि कुल मिला के आज 130 करोड़ का माल जो है वो खरीदा गया है 18 जून 2024 को। लेकिन क्या इसकी बदौलत ये स्टॉक प्राइस अप जाएगा या फिर ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी? तो दोस्तों, इसका हमें पता चलेगा एज पर टेक्निकल। और एज पर टेक्निकल हम इस न्यूज़ के मुताबिक कैसे पैसा बना सकते हैं, आइए डिटेल में उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक को जब हम बाय या सेल करते हैं तो हम उसका फंडामेंटल ज़रूर चेक करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं एज पर टेक्निकल, एज पर न्यूज़, तो आने वाले समय में अगर हम गलत साबित हो जाते हैं तो क्या हमें लॉस बुक करना है। लॉस बुक तभी करना होता है जब हमें लगता है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो आइए सबसे पहले इसका जल्दी से फंडामेंटल समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर इस कंपनी के फंडामेंटल को हम समझने की कोशिश करें तो रेवेन्यू अच्छा खासा है कंपनी का। 9,977 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने टर्नओवर किया 2024 में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लॉस में है, बट कहीं ना कहीं कंपनी आहिस्ता आहिस्ता लॉस को कम कर रही है और अपने आप को प्रॉफिट में लाने की कोशिश कर रही है। ये बात ध्यान रखिएगा। बट हमें पता चलेगा कि क्या कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। दोस्तों, कंपनी का अगर कैश फ्लो देखें तो ये पॉजिटिव है, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। कंपनी के पास इतना कैश है कि वो अपना बिजनेस रन कर सकती है, यानी कि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ को लेके चल रही है और आने वाले समय में प्रॉफिट में आ सकती है। हाँ, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसके अंदर आई, आपको देखने को मिला। आरबीआई की तरफ से पेनल्टीज पड़ी, बट कंपनी फिर भी सरवाइव कर रही है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा इसके अंदर एक अच्छी न्यूज़ भी आई मूवीज़ की टिकट्स को लेकर। तो आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा भी कर सकती है, ये बात ध्यान रखना। देखिए, फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं आई थी इसके, सिर्फ एक न्यूज़ लगी थी, ये बात ध्यान रखना, जिस वजह से उल्लंघन के बाद इनको भैया कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बट अभी तक अगर हम सारी चीज़ें देखें तो ओके है। इसके साथ हम कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उसे भी ज़रूर देखना पसंद करेंगे। तो अगर हम कंपनी के कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़ीरो कर्जा है, यानी कि कंपनी खुद के पैसे से काम कर रही है, ये बात ध्यान रखिए। दोस्तों, बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं। कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस 13,263 करोड़ का है। ये आप लोग देख रहे हो इंक्रीज ही हो रहा है पिछले 3 सालों में। लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको पहले ही बता दिया, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर इसकी बैलेंस शीट को देखें तो हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी कि कंपनी ने 2334 करोड़ की करंट इन्वेस्टमेंट की हुई है। इनके पास पैसा 1650 करोड़ अलग से आने वाला है। अलग से कैश एंड इक्विवेलेंट 5246 करोड़ का इनके पास पड़ा है। तो ध्यान रखो, पेटीएम में अगर आपने पैसा लगाया है तो याद रखना कैश रिच कंपनी है। कोई भी दिक्कत वाली बात अभी तक देखने को नहीं मिल रही है एज पर फंडामेंटल, ठीक है। और खुद के पैसे से कंपनी काम भी कर रही है। हाँ भैया, स्टॉक प्राइस गिरा है न्यूज़ की वजह से, कोई बात नहीं, हम भी गलतियाँ करते हैं। कंपनी अपने आप को सुधारेगी, आने वाले समय में अच्छा कर सकती है। अच्छा, हम पैसा लगा रहे हैं तो हम खाली फंडामेंटल को देख कर तो लगाएंगे नहीं, हम देखेंगे हमारा पैसा किसके साथ पार्क हुआ है। कंपनी ने, प्रमोटर ने, आपको पता है, स्टेक तकरीबन ख़त्म कर दिया है। अब इसमें जो पैसा लगा है वो एफ का लगा है। 60% पैसा अभी भी एफ का इसमें इन्वेस्टेड है। डीआईस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा डीआईस का भी पैसा इन्वेस्टेड है। मार्च 2024 में 6.85, यानी कि डीआईस भी इसे आहिस्ता आहिस्ता खरीदना जो है वो शुरू कर रहे हैं। बाकी सारा पैसा पब्लिक का लगा हुआ है। पीछे की तरफ म्यूचुअल फंड्स भी इसके अंदर हैं, बट कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि ये लोग कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ हो सकता है ट्रैप हुए पड़े हैं। ये बात भी ध्यान रखना
लेकिन फिर भी अगर कुछ महीनों का आप डेटा देखते हैं तो हमें 1% का चेंज कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिल रहा है, जिसमें ग्रोथ हुई है। DIs का देखोगे तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं दिसंबर मार्च में बाइंग की है। FIs की बात करोगे तो दिसंबर में जितनी बाइंग थी उसके बजाय अब इन्होंने सेलिंग की है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर हम कुल मिला के देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी बड़ा पैसा इसमें इन्वेस्टेड है, चाहे वो आप ट्रैप समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, बट इसमें है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हम अकेले नहीं हैं, और भी बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं। एज पर टेक्निकल अभी क्या निकल कर आ रहा है, एज पर टेक्निकल ये निकल कर आ रहा है कि इसके अंदर ये एक चैनल पैटर्न सा बना हुआ है। अगर हम इसके अंदर बाइंग करते हैं तो हम मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना लेंगे, 415। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भैया एवरेज जो बन रही है वो 416 415 के करीब बन रही है, बाइंग जो हुई है वो इसी लेवल पे हुई है। तो हम इस लेवल पे ब्रेकआउट जैसे ही आता है हम बाइंग करेंगे। अब ये ब्रेकआउट कहाँ पे मिल सकता है, ध्यान रखो, हम 425 428 430 आप कह लीजिए 430 के ऊपर या 425 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। उस केस में हम 415 रुपये का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखेंगे, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा, कम से कम 484 तक ये जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है ये जो 130 करोड़ की बाइंग हुई है ये इसको बहुत ऊपर भी लेके जा सकता है। तो अगर ये 484 रुपये 90 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है एंड मंथली बेसिस अगर ये 20 SMA के ऊपर भी सस्टेन करता है तो ध्यान रखना ये आपको सेकंड टारगेट 565 का देगा, और उसके बाद आराम से ये आप लोगों को 1100 1094 95 जाने का दम जो है वो आराम से ये स्टॉक रखता है। इस बात का ध्यान आप लोग ज़रूर रखिएगा। अभी इसके अंदर कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड हायर हाई का पैटर्न बना हुआ है। इस लेवल पे अगर कोई ले लेता है बिना ब्रेकआउट के, वो 415 का स्टॉप लॉस नहीं लेगा, तो ध्यान रखना उसका मैक्सिमम 339 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो भी लोग नीचे बाइंग करके बैठे हुए हैं वो 339 को एक मार्क करके रखिए। अगर 2-3 घंटे इसके नीचे सस्टेन करता है तो एग्जिट कर दीजिए, दोबारा रिवर्स होकर ऊपर आता है दोबारा एंट्री आप कर सकते हैं जो पहले लेके बैठे हैं। न्यू जो भी आएगा ध्यान रखना आप मैक्सिमम 377.90 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। सबसे अच्छा स्टॉप लॉस आपका 415 ही होना चाहिए जैसे ही ब्रेकआउट आता है, क्योंकि यहीं पे बाइंग हुई है तो वो कभी भी अपने प्राइस के नीचे नहीं आने देंगे। इसके अंदर एक फास्ट मूवमेंटम आएगा। ये जो आज की कैंडल बनी है ओपन इक्वल टू हाई, ध्यान रखना जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा बड़ी फास्ट मूवमेंटम आएगा, क्योंकि ये ओपनिंग इक्वल टू हाई बना हुआ है तो कहीं ना कहीं सेलिंग हुई पड़ी है। तो हो सकता है ये 130 करोड़ की सेलिंग भी हो सकती है। तो जैसे ही इसके ऊपर निकला सस्टेन किया आप 415 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के इसे पेल सकते हो। अच्छा खासा ऊपर की तरफ ये आपको रिटर्न दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटली अच्छा है, ये बात ध्यान रखना। बट एज पर टेक्निकल ये अभी एक डाउन ट्रेंड में है, कहीं ना कहीं नीचे की तरफ है। जब तक मंथली बेसिस पे ये 20 SMA के ऊपर सस्टेन नहीं होता हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, न्यू निवेश नहीं करना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर का चार्ट लगा के 30 मिनट का चार्ट लगा के ब्रेकआउट आता है तो ये जो 130 करोड़ वाली डील है आप इसे ज़रूर पेलने की कोशिश करें, लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा रखिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं ये बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकता है, तो आप 339 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और ऊपर की तरफ इसे ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। मैं इसमें वेट करना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, मैं वेट करूँगा अगर ये 20 SMA के ऊपर मंथली क्लोज होता है तभी इन्वेस्ट करने का सोचूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ। एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सब